कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और यहाँ पर वो सभी विषयों पर चर्चा की जाती है जो आपके लिए जरूरी है। आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं और ये जो सारा ज्ञान है इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स की समस्या। हड्डियों से जुड़ा हुआ ये रोग है, शरीर में पूरी तरह से सूखापन आ जाता है। आखिरकार ये जो रोग है किस कमी के कारण होता है, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किन उपचार के माध्यम से, किन घरेलू नुस्खों के माध्यम से हम इस समस्या से निजात दिला सकते हैं अपने घर के बच्चों को। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सेहत संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी की किताबें मंगवाना चाहते हैं, पुस्तकें अगर आप मंगवाना चाहते हैं, पुस्तकें स्वस्थ विचार, तो भी आपको इन्हीं 4 नंबर पर कॉल करना है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे सूखा रोग के बारे में, जिसे हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चों में पाया जाने वाला बेसिकली ये रोग होता है। किस कमी के कारण बच्चों में ये रोग पाया जाता है और उपचार बताएं। देखिए बेटा, बच्चों में सूखा रोग होता है जब माँ स्नान करके आए, बाल धो के आए और उसकी परछाई बच्चे पड़ जाए जी, या कोई भी औरत बाल धो के नहा के आती है, उसकी परछाई पड़ जाए तो उसका सूखा रोग लाजमी होता है। अच्छा। ये मैंने पता नहीं कितने लाखों बच्चों पे अपनाया है। और इस रोग में ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं जी, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो सबसे आसान और जिसमें खर्चा ज़्यादा ना हो। जी बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे आसान नुस्खा है संतरे का और अंगूर के रस का। अब बच्चा अभी आपका सिर्फ माँ की छाती का दूध पीता, बाकी कुछ खाता पीता नहीं जी। तो आप 2 चम्मच संतरे का जूस निकालें, 2 चम्मच अंगूर का जूस निकालें। ये 4 चम्मच रस पिलाने में बच्चे को कम से कम 20 मिनट का समय लगाएं। बिल्कुल 2-2, 4-4 बूंद करके पिलाना है और दिन में कम से कम 4 बार। तो हफ्ता 15 दिन में बच्चे का रंग बदल जाएगा। और खाने के लिए जब बच्चे के दांत आ जाते, बड़ा बच्चा उसको सूखा रोग हो गया, तो उसको छुआरा शहद में भिगो के या मुनक्का शहद में भिगो के बीज निकाल के जी, वो बच्चे को चबाने को दें तो भी बच्चे का सूखा रोग समाप्त हो जाता है। और जिनके पास इनके लेने की क्षमता नहीं है, बहुत ऐसे भी गरीब जिनके पास पैसा नहीं है, जी बिल्कुल, तो उनके लिए फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पे भैंसों की डेयरी है वहाँ पे जाएं। जो साल 6 महीने का बच्चा है भैंस का, जो गोबर करता गोबर ले आए थोड़ा सा, और सुबह जब सूरज निकले, लालगी हो सूरज पे, तो बच्चे की रीढ़ की हड्डी पे उस गोबर को लगा दें। थोड़ी देर बच्चे को धूप लगने दें। आप देखेंगे कि 5-7 मिनट के अंदर अंदर काले मुंह वाले कीड़े बच्चे के रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर आप इनको चाहे नाखूनों से पकड़ के निकालें, चाहे मोचनों से पकड़ के निकालें,
इसकी लंबाई लगभग आधा इंच से पौना इंच तक होती है। मुंह काला होता है, बाकी रंग इनका चमड़ी के रंग पे होता है जी। तो भी 1 हफ्ते में सूखा रोग समाप्त हो जाता है। और जिनको ना भैंस के गोबर की व्यवस्था है, न संतरे का रस ले सकते हैं, न अंगूर का रस प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ी मेहनत है। फिर आपको उस घर में जाना पड़ेगा जहाँ पे देसी मुर्गियाँ रखी हों किसी ने। देसी मुर्गी जो अंडा देती है, रोज का 1 अंडा लाइए और कम्बल की 4-6 तय करके अंडे के अंदर एक पीली जर्दी होती है, एक सफ़ेद होती है। पीले वाली जर्दी जो है कम्बल के ऊपर 4-6 तय करके डाल दे, सफ़ेद जर्दी नहीं डालनी। और बच्चों को नंगा करके गुदा के बाद उस चर्बी पे उठा दें। अब 5 मिनट के बाद आप देखेंगे वो जितने भी अंडे के अंदर की जर्दी थी पीले रंग की, वो बच्चे के पेट में चली गई गुदा के रास्ते जी। और उसके 1 घंटे के बाद उसके पेट से खुल के लैट्रिन आएगी, दस्त आएगा। आप देखेंगे उसमें भी वो कीड़े आएंगे। परंतु ये पाप का काम है जी। मैंने बताने को बता दिया, ये नहीं करें तो अच्छा है जी बिल्कुल। तो ये जो नुस्खे हैं ये दर्शकों आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ये मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ विचार कार्यक्रम में गुरुजी के माध्यम से, क्योंकि गुरुजी को दर्शकों बहुत से वर्षों का अनुभव है। कई सदियों से गुरुजी जो है, कई वर्षों से जो है वो आपकी सेवा में है। साथ ही साथ गुरुजी को 10,000 से भी ज़्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान है और यही वजह है कि वो आप तक जो नुस्खे लेकर आते हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जो सीधे आपकी रोग की जड़ पर वार करते हैं। लेकिन दर्शकों, अगर आपको लगता है कि आप ये जो उपचार है, जो घरेलू नुस्खे हैं, ये आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पास कई सारी चीज़ें जो गुरुजी ऐसे बताते हैं वो आप मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप सीधे स्वस्थ विचार आश्रम आइए, यहाँ पर गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराइए, क्योंकि जिस रोग के उपचार के बारे में आप सोच रहे हैं वो उपचार तो, उसका रोग का उपचार तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जब आप गुरुजी के पास नाड़ी परीक्षण के लिए आएंगे तो आपको नाड़ी परीक्षण के दौरान एड़ी से लेकर सर के बाल तक के अगर उसमें कोई भी रोग होगा तो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी, गुरुजी द्वारा आपको बताई जाएंगी और फिर आपको दिया जाएगा एक ऐसा उपचार जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, यानी कि आपको रोग मुक्त कर सकता है। उन दवाओं के माध्यम से आप और आपके अपने जो हैं वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन बस जरूरत क्या है, आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की और जो दवाएं आपको दी जाएंगी वो नियम और परहेज के साथ सेवन करने की। अगर आप भी चाहते हैं अपने रोगों से रोग मुक्त होना, जल्द से जल्द मुक्त होना, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी के नुस्खों का खजाना पुस्तकें स्वस्थ विचार अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो 4 नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी विकार है तो आप सीधे गुरुजी से जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9999248154। इस पर फोन उठाकर आप गुरुजी से सवाल करें और सटीक समाधान रोगों से संबंधित आप प्राप्त करें। कॉल नहीं लग पाती है तो समस्या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार दी जा रही है। नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें भेजें। आपके इन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी